हम 100 भाई थे, मेरे 99 भाई मारे जा चुके, कुछ ही पलों के बाद में मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन पांडव 5 थे और आज भी 5 हैं, एक भी नहीं मरा। तो क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं पांडवों का शीश ला करके मुझे दिखलाओ। ये कौन सी बड़ी बात है मित्र? मैं अभी चाहता हूं, मैं रात्रि में ही आक्रमण करूंगा। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। ठाकुर जी की कृपा से जितना मिल जाएगा उसी में संतुष्ट हो जाओ, बहुत मत करो। आज 1 मिला, कल 10 मिली, कल 10 मिली, भैया परसों लाखों भी मिली ना। आज अस्तस्थामा रात्रि में जाता है। उधर विजय की रात्रि है, 500 पांडव सोए हैं अपने शिविर में और मेरे गोविंद क्या कर रहे हैं? हाथ में आज छड़ी ले रखी है और पांडवों के द्वार पे पहरा देते हैं। अर्जुन की निद्रा खुल गई और आकर के देखा, गोविंद आप पहरा दे रहे हो? जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग मेरी हो। आज मेरे कन्हैया पहरा देते हैं। कहा, गोविंद कन्हैया आप पहरा देते हो? अर्जुन तुम तो सोए हो, लेकिन तुम्हारी चिंता है मुझे। आज 500 भाइयों को जगाया और कहा चलो, नींद नहीं आ रही, चलो कहीं टहल के आते हैं। आज गंगा जी के किनारे ले गए और जो पांडव पुत्र है वो भी 5 हैं। आज उन्होंने देखा कि पिताश्री शिविर में नहीं है, क्यों ना चलो शिविर में चल के सोते हैं, विजय की रात्रि है। आज सो गए एक साथ। उधर अस्तस्थामा आया और आकर के 5 पांडव पुत्रों को मार दिया और 5 पांडव पुत्रों को जैसे ही मारा तो आज शीश को काट लिया। शीश को काट करके एक पोटली में बंद किया और पोटली में बंद करके रात्रि में दुर्योधन के पास पहुंचा। जाके कहा कि मित्र देखो, तुम कहते थे 500 पांडव जीवते हैं, लेकिन आज तुम्हारे लिए मैंने 500 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन आश्चर्य में पड़ गया, तुमने 500 पांडवों को मार दिया? हाँ मित्र। नहीं, विश्वास तो नहीं होता। मेरे सेना में बड़े बड़े महारथी रथी थे, वो 5 पांडवों का बाल बांका नहीं कर सके, तुमने कैसे मार दिया? कैसे विश्वास करें? नहीं मित्र, मैं मार के लाया हूं, उनके शीश है देखो, बांध के लाया हूं। अच्छा, लेकिन भीम से बैर रखता है दुर्योधन। कहता है यदि तुमने मारा है ना तो भीम का सर मेरे हाथों में। आज जैसे ही अस्तस्थामा ने पोटली को खोला और भीम के पुत्र के सर को दुर्योधन के हाथों में दिया तो हाथों में आते ही वो सर ऐसे फूट गया जैसे कोई खरबूजा खिल जाता है। ये देखते ही दुर्योधन रो पड़ा, कहने लगा, अरे दुष्ट, अरे अस्तस्थामा, ये तूने क्या कर दिया? तूने तो आज हमारे वंश में पानी देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। आज तो ये क्या किया? निरपराध बच्चों का वध तूने कर दिया। इनसे मेरा क्या बैर है? ये तो हमारे बच्चे थे। बैर तो मेरा उन अर्जुन और 5 पांडव पुत्रों से था। ये तो मेरे बच्चे हैं। आज तूने तो इनको मार करके बहुत बड़ा अपराध किया है। तूने मेरे कुल में पानी देने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। अस्तस्थामा, तू अपराधी है। आज बड़ी जोर से दुर्योधन रोता है बच्चों की मृत्यु को देख करके, और रोते रोते जोर जोर से चिल्लाता है, और चिल्लाते रोते हुए दुर्योधन को मृत्यु ने घेर लिया। दुर्योधन को मृत्यु हो गई। दुर्योधन को वरदान था। क्या वरदान था?
कि जब खुशी और दुख दोनों एक साथ आएंगे तो दुर्योधन की मृत्यु हो जाएगी। आज खुशी हुई कि अश्वत्थामा ने कह दिया कि मैंने पांडव पुत्रों को मार दिया, और दुख जब देखा कि अब तो वंश में पानी देने वाला भी कोई नहीं रहा, अब तो हमारे पुत्र भी मारे गए, ये पांडव पुत्र मेरे पुत्र थे ये भी मारे गए, ये दुख हुआ। आज ये देखते ही दुर्योधन को मृत्यु आ गई। सुबह प्रातः काल जब द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने गई तो क्या देखा, धड़ तो है लेकिन शीश नहीं है। बिलखती हुई आई पांडवों के पास में। आज गोविंद ने देखा और बताया, अरे पांडव, हे अर्जुन, ये अश्वत्थामा का कुकर्म है, उसने किया है। चलो आज गोविंद और अर्जुन गए हैं अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। आज अश्वत्थामा ने देखा कि आज गोविंद और अर्जुन मुझे मारना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, तो आज ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, ब्रह्मास्त्र को चला दिया। आज ब्रह्मास्त्र को आते हुए देख अर्जुन घबरा गया, कहा कि गोविंद बचाओ, मुझे बचाओ, इस ब्रह्मास्त्र से बचाओ मुझे। आज गोविंद की शरण में आ गए। तो आज गोविंद कहते हैं, अर्जुन घबराते क्यों हो, ये ब्रह्मास्त्र है ना, तुम ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हो, ब्रह्मास्त्र चलाओ। आज अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया है। जब ब्रह्मास्त्र चला तो वेद व्यास जी वहां आई और आकर के दोनों को फटकारा। अश्वत्थामा से कहा कि इस ब्रह्मास्त्र को वापस लो। उधर अर्जुन से कहा, अर्जुन ने तो वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा कहता है मुझे चलाना तो आता है लेकिन वापस लेना नहीं आता। तो आज व्यास जी कहते हैं, हे अश्वत्थामा, इस ब्रह्मास्त्र का जो इसकी दिशा है उसको बदल दो। नहीं व्यास जी, दिशा तो नहीं बदलेगी, ये पांडवों के विनाश के लिए चला है, पांडवों का विनाश करके ही आएगा। फिर अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम जानते हो लौटाना, इस ब्रह्मास्त्र को भी तुम लौटाओ। अर्जुन ने उसको भी लौटाया और दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ के लाए हैं और द्रौपदी के सामने लाकर के खड़ा कर दिया और कहा कि हे पांचाली, हे द्रौपदी, ये तुम्हारा अपराधी है। क्यों? क्योंकि जब पुत्र मारा जाए तो उसका दुख मां से अधिक कोई नहीं समझता। तो आज पांचाली देखती है अश्वत्थामा को और देखते ही कहती है अर्जुन से, हे गांडीवधारी, हे पार्थ, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, मत मारो। क्यों मत मारो? क्यों? एक ब्राह्मण पुत्र है, ये ब्राह्मण है। मुच्यता मुच्यता में सह ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, छोड़ दो, मत मारो, ब्राह्मण जगत गुरु होता है। आज सब गोविंद की तरफ देखते हैं कि गोविंद क्या करे। तो गोविंद कहते हैं, देखो ये अपराधी तो है, इसने निरपराध बच्चों का वध किया है, मारा है, ये अपराधी है, इसको छोड़ना मत। और देखो ब्राह्मण वध करना नहीं चाहिए, दोनों बात कही। तो भीमसेन कहने लगे, वारे न्यायाधीश, बहुत अच्छा न्याय किया, मारने के लिए भी बोल रहे हो और छोड़ने के लिए भी, ऐसा कैसे होगा? तो आज इशारा कर दिया है, जो अश्वत्थामा के मस्तक में मणि है ना, उसको निकाल लो। मणि को निकाल लिया, बाल मड़वा दिए और छोड़ दिया। आज अश्वत्थामा को अपमानित करके निकाल दिया, लेकिन अश्वत्थामा मन में विचार करते हुए जा रहा है, छोड़ूंगा नहीं, पांडव के वंश को मिटा दूंगा। लेकिन सोचता है, अब पांडव के वंश में रहा कौन? 5 पांडव पुत्रों को तो मैंने मार दिया, अब बचा कौन? तो मन में विचार आया, जब अभिमन्यु मारा गया था ना, तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को गर्भ था, तो वो जन्म लेने वाला है, मैं पांडव वंश को नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा। आज फिर से ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उधर गोविंद विदा ले रहे थे,
जब गोविंद विदा ले रहे थे तो ब्रह्मास्त्र आकर के उत्तरा के गर्भ में लगा और आज उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, रोती रोती आई, गोविंद मेरे प्राण की रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव जगतपते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, यदि मेरे प्राण जाए तो चले जाए, लेकिन मेरे गर्भ में जो पांडवों का वंश है वो नहीं खत्म होना चाहिए, इसकी रक्षा करो। आज गोविंद ने उत्तरा के सर पे हाथ फेरा, पुत्री मत घबराओ, अपने मन में मात्र भाव लेके आओ, अपने मन में मात्र भाव को जगाओ। आज एक रूप से गोविंद उत्तरा के सर पे हाथ फेर रहे हैं और दूसरे रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गई और इतने वेग से अपने गदा को घुमाया है कि ब्रह्मास्त्र के तेज को ही नष्ट कर दिया और उस बालक के प्राणों की रक्षा की है। आज उस बालक के प्राणों की रक्षा की। सबके सहारे